Students, I welcome you all in e-learning platform. Today I will teach you chapter 3. Chapter name is Our Food. Oh, Our Food, it's very interesting chapter. फूड के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि हमारे इंडियन में बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो अक्सर हमारी बच्चों की भी बहुत फेवरेट होती हैं और बड़ों की भी बहुत फेवरेट होती हैं। और लॉकडाउन में आजकल मम्मी बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बना रही हैं। डेली ही हमें कभी पंजाब की रेसिपी खाने को मिल रही है तो कभी तमिलनाडु की, तो कहीं हमें साउथ इंडियन खानों को मिल रहा है। मुझे होप है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ खाने को मिल रही हैं। आप अपनी जो डेली की डिशेज़ बन रही हैं डिफरेंट वैरायटीज़ की, उसकी फ़ोटो भी क्लिक करके मुझे भेजिएगा ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आपकी मम्मी के स्पेशलाइजेशन क्या है। चलो इन सब बातों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांभर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल भाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गोश्तबा फ्रॉम कश्मीर. Wow, the list of mouth water dishes from different part of India is endless. तो हमें डिफरेंट हमारे इंडियन बहुत सी डिशेज़ ऐसी हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, जैसे कि पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत मशहूर है और तमिलनाडु में डोसा और सांभर. वाओ, साउथ इंडियन डिश, इट्स अ वेरी डिलीशियस. और फ़िश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में फ़िश और राइस बहुत खाया जाता है. तो राजस्थान में दाल भाटी चूरमा बहुत मशहूर है और कश्मीर में गोश्तबा बहुत मशहूर है. तो डिफरेंट हम अगर स्टेट की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट वैरायटियाँ हमारे फूड्स की मिलती हैं, बट बहुत सभी वैरायटीज़ का जो टेस्ट है सबका ही अपना अलग अलग स्वाद है और सबकी ही अलग विशेषता है. There is great variety of food item available in different parts of India. Each area has its own specialty and a visit to that place is incomplete without tasting it. Can anyone visit Kolkata and not at Rasgulla and Misti Dohi, or to go Nagpur and not taste सोन पापड़ी? तो हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट की वैरायटीज़ मिलती हैं और मुझे लगता है कि सभी की मम्मीज़ इन सब को बनाने की घर पे ट्राई भी करती हैं और आप खाते भी होगे. इडली भी सभी खाते होगे. मुझे होप है कि आपकी मम्मी आपको अक्सर बना के खिलाती हैं. और तो अगर हम बात करें कि अगर हम कोलकाता में जाते हैं और वहाँ के हमने रसगुल्ले नहीं खाए, या फिर हम नागपुर में जाते हैं और वहाँ की मिष्टी दोही ना खाई और या सोन पापड़ी नहीं खाई, तो हमारा वहाँ जाना ही बेकार है. क्योंकि वहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं वो खा के इतना आनंद आता है, मानो बस क्या बताऊँ मैं आपको, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ उन डिशेज़ को खा के. देयर आर सम डिशेज़ दैट आर कुक्ड only on special occasion like festival, marriage, on birth of a child. मोदक is made during the festival of गणेश चतुर्थी. तो बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो केवल किसी फेस्टिवल के मौके पर ही बनाई जाती है, जैसे कि मोदक गणेश चतुर्थी पर बनाई जाती है. नो मैरिज सेरेमनी इज़ कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फ़ी. तो कोई भी ऐसी मैरिज सेरेमनी नहीं होती, जब किसी मैरिज में आप जाके देखोगे तो कोई भी मैरिज नहीं होती जहाँ पर लड्डू और बर्फ़ी ना बनते हो. बट पहले क्या होता था, थोड़ा सा डिफरेंसेस तो आ गए हैं कि जब हम बहुत छोटे थे, जब मैं बहुत छोटी थी तो अक्सर वहाँ पर लड्डू और जलेबी मिला करती थी. बट आज के टाइम पे तो वैरायटीज़ इतनी होती हैं, चाट की वैरायटीज़ हमें बहुत सारी मिलती हैं. मैरिज में लड्डू वगैरह बहुत कम मिलते हैं. लड्डू जलेबी सिर्फ ये भाजी बांधने के लिए दी जाती हैं. आप मैरिज में